हेलो, नमस्कार आप सभी का। आज हम लोग वापस एक उसी स्वेज नहर की रिलेटेड एक नई नहर जो पनामा नहर है इसके बारे में वीडियो लाए हैं। यदि आपको अच्छा लगे, लाइक लगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिले इस चैनल से, तो एक बार चैनल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना, क्योंकि जो फ़ायदा आपको मिले वो फ़ायदा किसी और को भी मिले। तो मिलते हैं, हम लोग बनते हैं वापस इस नए टॉपिक में। तो ये पनामा नहर अमेरिका के अंदर है। देखो, वो अफ्रीका के अंदर थी, ये अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर है ये, ठीक है ना। और विशेष बात ये आती है कि आखिरकार अमेरिका के अंदर ये निर्माण कार्य कैसे हुआ, किस प्रकार इसको बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। तो इस पनामा नहर को बनाने का काम होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसको बनाने का काम करता है। अब ये संयुक्त राज्य अमेरिका करता क्या है, इसके सामने भी एक बहुत बड़ी होती है, क्योंकि एक तो उत्तरी अमेरिका है, दूसरा दक्षिण अमेरिका है। ये क्या करता है, चलो तुम दोनों को कहते हैं कि चलो देखो, ये कह रहे हैं आप लोग दोनों हैं, क्या कीजिए हम लोगों को कुछ कुछ भूमि है वो दे दो। कहने का मतलब 8-8 किलोमीटर दोनों ले लेता है, ठीक है ना। 8-8 किलोमीटर ले लेता है, 8 किलोमीटर इधर से, दोनों से 8 किलोमीटर ले लेता है। और 8-8 किलोमीटर के माध्यम से, भूमि के माध्यम से यहाँ पर क्या बनाता है, ये पनामा नहर है वो बनाने का काम करता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, ठीक है। और बनाने का जो स्थान था वे कोलोन के स्थान था, ठीक है। ये बनाने का काम जो कोलोन के अंदर होता है, कोलोन, और इसके अंदर ही बनाने का काम होता है। तो स्वेज नहर के अंदर तो हालांकि कहाँ था, वो अफ्रीका के अंदर था। और उसके अंदर तो हम लोगों ने बात की थी, अफ्रीका के अंदर तो निर्माण केवल देखा जाए तो उसी के अंदर हो गया था। उसमें कोई भी किसी प्रकार की भूमि को लेना की जरूरत नहीं पड़ी थी, परंतु यहाँ पर वो 8 किलोमीटर भूमि है वो लेना पड़ती है। और अब बात ये आती है, आखिरकार ये बन तो गई, अब ये जोड़ने किसको है, तो ये प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। देखो, प्रशांत महासागर पश्चिम की ओर, इसीलिए मैंने पश्चिम के अंदर लिखा है। पश्चिम प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ा है। देखो, इस अंटार्कटिक महासागर के बारे में भी बताते हैं कि अंटार्कटिक महासागर होता है, ये आयताकार का होता है। और इस अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कौन से करते हैं, ये पनामा नहर आती है। अब ये बात आती है कि आखिरकार इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हमारे सामने निकल कर आती है, वो 72 किलोमीटर है। ये इसकी लंबाई है, ठीक है, लंबाई है इसकी 72 किलोमीटर। और इसके माध्यम से साथ साथ में ये तो बात ठीक है लंबी, और इसके साथ साथ में क्या होता है, ये समतल भाग नहीं होता, ऊपर का बन चुका है। और ऐसा भी है कि इसके अंदर ये कम से कम इस पनामा नहर के अंदर है वो 6 जलबंधक होते हैं, 6 जलबंधक, ठीक है, 6 जलबंधक होता है। और ये 6 जलबंधक होते हैं, ये भी पनामा नहर के अंदर होते हैं। और दूसरी बात हमारे पास ये भी आती है कि आखिरकार ये एक फायदा किसके लिए पहुंचाती है और क्या मैट्रिक्स के अंदर होता है, तो ये बात अपने सामने आती है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि आखिरकार ये वास्तव में कौन से दो स्थानों के बीच में है, ये दूरी को कम करती है। एक तो न्यूयॉर्क होता है, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, तो इनके बीच की दूरी है वो काफी दूरी है वो, उसको कम कर देते हैं, ठीक है। लगभग इसके अंदर 13,000 की दूरी है, 13,000 किलोमीटर की दूरी है, वो काफी हद तक इसमें कम कर लेती है। और ये तो बात होती है, वे जलबंधक बांधते हैं और 8 किलोमीटर इसमें दोनों तरफ से लेती हैं। अब बात ये आती है, आखिरकार इसका फायदा किस पर होता है। फायदा भी होना भाई जरूर होता है, क्योंकि मैंने जैसे स्वेज नहर के अंदर भी हम लोगों ने बात की कि भाई जैसे नहर भी बनाए और नहर के अंदर भी फायदा नहीं मिले तो समस्या आती थी। तो ये वाकई उनसे छोटी है, वो तो 160 किलोमीटर थी, परंतु ये केवल 72 किलोमीटर है। तो इसमें विशेष रुचि अमेरिका को है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है इस पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अमेरिका की ये बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, क्योंकि देखो स्वेज नहर कोई भी, देखो जल मार्ग होता है ना, जल मार्ग, ये जल मार्ग कोई भी कैसा भी हो, परंतु ये सब के लिए क्या होता है, फायदेमंद है। क्योंकि जल मार्ग एक सस्ता मार्ग होता है, और चाहे नदी में हो, चाहे समुद्र हो, चाहे कोई झील भी क्यों ना हो, यदि बड़ी हो, तो जिसके अंदर उसको है वो इंजन की कहो, जिसमें बहुत कम खपत होती है। इसीलिए ये अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, इस अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा है वो प्रभाव पड़ता है। और यहाँ इस अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा इसको मुनाफा मिलता है। तो क्योंकि
भाई ये बात होती है, मुनाफा ऐसे मिलेगा कि उसके अंदर जो परिवहन खर्चा है वो अपने आप में बच जाएगा। तो अमेरिका की बात होती है, बस इतनी सी बात होती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे, इस पनामा नहर वाला और स्वेज नहर वाला, ये दोनों टॉपिक है, ये कक्षा 12 के लिए है और साथ साथ में कैप्टेशन एग्जामों के लिए भी है, भूगोल का टॉपिक है। और इसमें वाकई पूछ भी लेते हैं कि आखिरकार पनामा नहर में कौन से स्थानों को जोड़ने का काम करती है, कौन सागरों को जोड़ती है। तो विशेष ध्यान देना प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर में। धन्यवाद और फिर मिलते हैं।